ये मुर्गियाँ एक एक करके अपना चमड़ी उतारती हैं, फिर रगड़ रगड़ के नहाती है और डांस भी करती है। बदक उनको नया चमड़ी वाला कपड़ा पहनाता है। उसके बाद बदक मुर्गियों के लिए जलपान देती है तो मुर्गी उसे खाने लगती है। ये देना। जलपान होने के बाद बदक घर पे चलो। फिर सभी मुर्गियों को वापस घर ले जाने लगता है और रास्ते में थोड़ा बहुत कहानी भी सुनाती है। अच्छा। मुर्गियाँ घर के अंदर आता है तो बदक उनके लिए गाना बजाता है। गाना के साथ साथ फुल जोश में ढोल भी बजाता है। तो मुर्गियाँ खिड़कियों से निकलता है और अनलिमिटेड अंडा देकर दूसरे खिड़की से अंदर जाता है और फिर बाहर आता है। मैं जीजा जी का होटल है। साला बदक जल्दी जल्दी से ढोल बजाता तो मुर्गियाँ भी जल्दी जल्दी अंडा देती हैं। अरे रुक जा। ये मुर्गियाँ तो बहुत ही एडवांस हैं। बतख अंडे को नाप तोल करता है। गजब। फिर बतख मुर्गियों को उनके घोंसले तक पहुँचाती है। उसके बाद बतख सभी अंडों को मार्केट में बेचने चला जाता है। एक गिर जाता तो उसको पकड़ लेता है। ठीक है। बतख अंडा बेचने के लिए अंदर जाता है तो इधर ये साला लोमड़ा घात लगा के बैठा था। अब देख तू। मौका पाते ही मुर्गियों के घर तरफ भागता है और फिर अपना औजार निकाल के घर में छेद करने लगता है। मुर्गियाँ ये सब देखते ही बतख मुर्गियों के आवाज सुनते ही 80 के स्पीड से भागता है। अंदर आके बोलता है, कौन है बे? लेकिन बतख दौड़ के आके देखता है कि ये तो छपरी लोमड़ा है। टिकटॉक ये हो। फिर चुपके से आगे आता है और उसके थैले से कुछ निकालता है, लेकिन फिर वापस आता है। तभी इसके दिमाग में एक दो आइडिया आता है। बतख कुत्ते के पास आता है। हाँ भाई सुन, संभाल लेके पहुँच। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है। लेकिन कुत्ता साफ साफ मना कर देता। फिर सुअर के पास आता है। कम्बा। लेकिन सुअर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो ये भी मदद करने से इनकार कर देती है। बेकार है भैया। फिर इसको तीसरा आइडिया आता है। भागते हुए जाता है और पानी में कूद देता है। पानी के अंदर आके मछली से बोलती है, खत्म हो गया भैया मैटर, खत्म हो गया मैटर, चैप्टर क्लोज हो गया। ये कैसे हो गया? लेकिन मछली पानी से बाहर आ ही नहीं सकता था तो इसने भी मदद करने से मना कर दिया। अरे नहीं भाई। तो अब ये अकेले छपरी लोमड़ा से मुकाबला करेगा। इधर लोमड़ा सभी मुर्गियों को पकड़ के झोले में भर रहा था। तभी बतख आता है और लोमड़ा का पूंछ पकड़ के खींचने लगा। लोमड़ा ने मुर्गी को भर के झोला उठाया और 9-2-11 होने लगा। बतख गुस्से में उठता है और घोड़े से भी तेज भागने लगता है। सिस्टम पार देंगे। साला पेड़ में सुरंग बना के निकल जाता है। बाप रे। लोमड़ा एक मुर्गी का काम तमाम कर रहा था लेकिन मुर्गी कुल्हाड़ी को ही पकड़ लेती है। फिर मुर्गी फरार हो जाती है। बतख आता है और कुल्हाड़ी लेके जाता है। इधर लोमड़ा मुर्गी के पीछे पड़ा था। लोमड़ा मुर्गी को पकड़ लिया। तभी बतख आता है और तो फिर से मुर्गी फरार हो जाती है। लोमड़ा भी बतख से जान बचा के भागने लगता है लेकिन पेड़ में जाके बतख छपरी लोमड़ा के पीछे नहा धो के पड़ जाता है। लोमड़ा जाके पेड़ में चढ़ने लगता है तो बतख फट पेड़ ही काटने लगता है जिससे पेड़ छोटा हो जाता है। लेकिन लोमड़ा अभी भी भागे जा रहा था। तभी साले को ख्याल आया, अब देख तू। बतख ने लोमड़े पे कुल्हाड़ी फेंक दिया तो कुल्हाड़ी लोमड़े के पीछे भागने लगा। रास्ते में पेड़ आता है तो उसको काट देता है जिससे लोमड़ा का पूंछ पेड़ में दब जाता है और लोमड़ा बतख लोमड़े के पूंछ को झंडा बनाया और मुर्गी को वापस ले आया। गजब। इस आदमी के गाड़ी पर पेड़ टपक रहा था तो जल्दी से गाड़ी साइड करने जाता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होता है। नहीं। तो इस पुतले से ये कौवा सोकर उठता है। फिर एक झोला लेता है और भर भर के भुट्टे तोड़ता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। और 2-4 भुट्टा खा के चला जाता है। तभी खेत का मालिक बंदूक लेके आता है। उठा के पटकूंगा। अब तू गया बेटा। फिर कौवा पे गोली बरसाता है और पागलों की तरह हरकतें करते हुए चला जाता है। लेकिन साला कौवा को कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी। कौवा चुपके से आदमी के पीछे जाता है। आदमी एक बोरा भुट्टा लेके निकलता तो साला कौवा उसे पीछे से खा के खत्म कर देता है। बोरे में ढूंढता तो कुछ भी नहीं मिलता। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर आदमी ने एक कुल्हाड़ी लिया और कौवा के पीछे। कौवा पेड़ में छिप जाता है तो आदमी पेड़ को काट के गिरा देता जिसके चलते इसका गाड़ी टूट जाता है। खत्म।
आदमी जाके दरवाजा खोलता है तो कौवा स्वैग से एंट्री मारता है। रोम रोम भाइयों, कौवा घर के अंदर आता है और दरवाजा बंद कर देता है। बाहर निकल साला। साला कौवा फ्रिज खोल के फोकट का खाना खाने लगता है। आदमी ने दरवाजा तोड़ दिया। रुक जा। तभी कौवा आके बक बक करने लगता है। तू समझा? साले तू कौवा ने आदमी को बेवकूफ बना के फ्रिज में बंद कर दिया। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। फ्रिज का दरवाजा पीटते पीटते तोड़ के बाहर आ जाता है। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। फिर ये कौवा को टपकाने के लिए किताब पढ़ने लगा, लेकिन तभी साला कौवा मनोरंजन में डूब रहा था। आदमी कौवा के पास जाता है, लेकिन इसके पास डर नाम का कोई चीज ही नहीं है। अबे तू है कौन तू? और उल्टा आदमी को ही अजीब अजीब ज्ञान देने लगता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है। आदमी ने एक बटन दबाया तो बाप रे। फिर आदमी भुट्टे में पटाखा डालने लगता है, लेकिन महाशय कौवा प्रसाद लाल वहीं से टुकुर टुकुर देख रहा था। आदमी बाहर आके कौवा के लिए जाल बिछाता है। तभी साला कौवा भुट्टा उठा के इसके पीछे लटका देता है। आदमी तार को ढकते हुए अंदर जाता है और बटन उठा के लाता है। इधर कौवा भी भुट्टे खाने का नाटक करता है। फिर बटन दबा देता है तो इसका घर ही उड़ जाता है और आदमी का हाल बेहाल हो जाता है। फिर आदमी एक छोटा सा टोप लाके कौवा की तरफ करके साले को बम से उड़ा दूंगा। फिर आगे आके एक भुट्टे का लालच देता है और छिप कर देखता है। तभी कौवा आता है और भुट्टा उठाने लगता है, लेकिन उससे पहले अंदर झांकता है। कौन है बे? और तोप को हिलाने लगता है। आदमी जाके देखता है, तभी साले कौवे ने इसकी तरफ तोप घुमा दिया, जिससे हवा में उड़ने लगता है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। फिर जहाज में बैठ के बीच समुद्र चला जाता है और बड़े खतरनाक लोग हैं। कौवा भी पानी में डूबने आ जाता है और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने को बोलता है।